एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता और आज मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सबसे फर्स्ट है जो हमारी सेल होती है वो उसका स्ट्रक्चर, यानी कि वो बनती किन किन पार्ट से है, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा ईच सेल इज फॉर्म्ड बाय सेल बॉडी एंड मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल बॉडी कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल होती है उसमें सबसे फर्स्ट होता है हमारा सेल की बॉडी, जिसको कवर करके रखती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सबसे फर्स्ट है हमारा सेल बॉडी, दूसरा हमारा सेल मेम्ब्रेन। इसको मैं आपको फ्लो चार्ट में भी साथ ही साथ पढ़ाते रहूंगी। जो हमारी सेल होती है तो वो हमारी डिवाइड होती है हमारी सेल बॉडी पे एंड दी सेल मेम्ब्रेन पे। जो हमारा सेल बॉडी होती है उसको कवर करके रखती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये एक एनवलप है, एक कवरिंग है सेल बॉडी की। फिर जो हमारा सेल बॉडी है वो हमारा डिवाइड होती है दो पार्ट में, जिसमें सबसे फर्स्ट है न्यूक्लियस एंड सेकंड है आपका साइटोप्लाज्म। तो मैं आपको डायग्राम में दिखाते रहती हूँ। तो ये जो आपको ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, ये डार्क ब्लू वाला पार्ट, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है जो कि सेल बॉडी को कवर करके रखती है। अब इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है, जितना भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सब का सब क्या है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी को किसने कवर करके रखा है, सेल मेम्ब्रेन ने। फिर है हमारी सेल बॉडी जो होती है वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड होती है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये अंदर ऑरेंज वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारा न्यूक्लियस है। और इसके बाद ये जितना भी आपको स्काई ब्लू में ये दिख रहा है, ये वाला सारा पार्ट, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, जिसमें हमारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। ये सारा स्काई ब्लू वाला जितना भी पार्ट है इसका, ये सारा हमारा साइटोप्लाज्म है। और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस है। फिर जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये भी सेम ऐसे ही है जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, वैसे क्या है, न्यूक्लियस में भी एक एनवलप होगी, उसके एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उसके अंदर जो हमारा सेमी सॉलिड लिक्विड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हमारे यहाँ पे ये वाला साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वैसे यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है इसलिए हम इसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और इसकी मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस का पार्ट है। ऐसे जो हमारा सेल का पार्ट था उससे हमने क्या बोल दिया, सेल मेम्ब्रेन उसकी कवरिंग को, और जो उसका सेमी लिक्विड वाला पार्ट था उसको हमने बोल दिया साइटोप्लाज्म। फिर हमारा साइटोप्लाज्म हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एंडो का मतलब ये है जो इनर साइड प्रेजेंट होगा, और एक्टोप्लाज्म का मतलब है जो आउटर प्रेजेंट होगा। जो आपको ये जस्ट ब्लू के नीचे एक ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, हल्की सी लाइट ब्लू पे, ये वाली, ये है मेरा एक्टोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म एरिया है वो बहुत कम होता है और इसमें कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है। वहीं पे इसके अंदर जितना भी आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है स्काई ब्लू वाला, जिसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्म होता है वो आप देख सकते हैं कि एक्टोप्लाज्म और हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके बीच में प्रेजेंट है, और जो हमारा एक्टोप्लाज्म है वो हमारा क्या, सेल की जो मेम्ब्रेन है, और जो हमारा ये एंडोप्लाज्म है इसके बीच में प्रेजेंट होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट जो हमारा एंडोप्लाज्म होता है, मैंने आपको बताया था कि उसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। हमारे टू टाइप्स के ऑर्गेनेलीज होती है। सबसे फर्स्ट है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, सेकंड है हमारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, नाम से पता चल रहा है मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब ये ऑर्गेनेलीज के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, इसलिए हम इसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बोल रहे हैं। सेकेंड है हमारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, नॉन मेम्ब्रेन मतलब जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है वो ऑर्गेनेली। एंडोप्लाज्म में हमारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, जो कि आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज दिख रही होगी, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका गोल्गी एपैरेटस है,
ये साइटोस्केलेटल है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हमारी एंडोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती है, एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस होगी उसमें हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेली और पर्टिकुलर पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो यहीं पे को एंड हुआ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।